एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, -7, -14 है। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद। सबसे पहले तो ये जानिए कि त्रिघात बहुपद किस तरह का होता है। ये होता है एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, और इसी को हमें ज्ञात करना है। अब इस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी a, b, c, d। इन चारों मानों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होती है। त्रिघात बहुपद में 3 कंडीशन होती है और द्विघात बहुपद में 2 कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिघात बहुपद है जो कि हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन यह है कि अल्फ़ा + बीटा + गामा। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है और लेकर के आना है -b/a को। और दूसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। ये गुणा में लिखे हुए हैं। हमें यहाँ से शुरुआत करनी है और लेकर आना है c/a को। और तीसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा × बीटा × गामा। यहाँ से शुरुआत करनी होती है और हमें लेकर आना होता है -d/a को। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यानी कि इंटू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 शून्यक है क्योंकि त्रिघात बहुपद है। अब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है अल्फ़ा + बीटा + गामा। योग कितना दे रखा है? पहले नंबर पर देखिए 2। और दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा। यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ लेना है और उनके गुणनफलों का योग करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दे रखा है? दूसरे नंबर पर -7। तो यह हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा। कितना हो जाएगा? -7। और तीसरी कंडीशन क्या है? अल्फ़ा × बीटा × गामा, यानी कि शून्यकों के गुणनफल। तो ये कितना है? -14। अल्फ़ा × बीटा + गामा = कितना दे रखा है? -14। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? नीचे की तरफ एक जैसी संख्या को लेकर आना है जो हो जाएगा a का मान। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन सभी के बटे में 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा -7/1 और ये हो जाएगा -4/1। अगर यहाँ पर इनमें से किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पर 3 होता बटे में, तो हम क्या करते? यहाँ पर 3 से गुणा और भाग करते और यहाँ पर भी 3 से गुणा और भाग कर देते। अगर यहाँ पर बटे में 5 होता तो हम क्या करते? यहाँ पर 5 से गुणा और भाग कर देते और साथ ही साथ यहाँ पर भी 5 से और गुणा भाग कर देते, जिससे नीचे की संख्या सेम हो जाती। तो हमें बस ये ही ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो a है वो भी तो एक जैसा ही है। अब हमें अल्फ़ा + बीटा + गामा इसको क्या लाना है? -b/a के बराबर, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस में लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 और बटे में 1, जो कि हमें माइनस बाहर की तरफ लाना था और b का मान हो जाएगा -2। हमें यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह बाहर की तरफ लाना है। और b का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि अंदर की तरफ संख्या प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी, लेकिन एक चिन्ह माइनस का बाहर की तरफ होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिख सकते हैं -b/a। यहाँ से हमें क्या लाना था? c/a को, यानी कि जो c है वो भी प्लस का होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर की तरफ प्लस का चिन्ह चाहिए जैसे कि यहाँ पर है।
सी का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तो ये हो जाएगा बटे में 1 और इसको लिख सकते हैं हम सी बटा ए। यहाँ पर देखिए हमें माइनस बाहर की तरफ चाहिएगा, तो हम माइनस को बाहर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ हो जाएगा 4 प्लस के और बटे में 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी बटा ए। अब देखिए ए का मान यहाँ से क्या आया 1 और यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से भी हमारे पास 1 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 1। अब देखिए बी का मान क्या आया, माइनस को छोड़ देंगे तो बी का मान हमारे पास क्या आया -2। सी का मान क्या आया माइनस के 7 और डी का मान हमारे पास क्या आया, माइनस को छोड़ देंगे, डी का मान आया प्लस के 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों मानों को इस त्रिघात बहुपद में उठाकर रखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ए के स्थान पर 1 को रखेंगे, x³ हो जाएगा 1 x³। बी के स्थान पर -2 को रखेंगे, -2 x²। सी के स्थान पर -7 को रखेंगे x। डी के स्थान पर 4 को रख देंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद।